हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि उस समय मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही और खांसी भी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए आज से फिर हम लोग अपने इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आज इसी वीडियो के अंदर क्या हो जाए, हम लोगों का समाप्त हो जाए। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रहता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज मैं इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करूँ जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया। तो चलिए सबसे पहले आज का हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं और क्या लेने वाले हैं न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ आपके पास ये वाला। तो न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, इफ u बराबर tan इनवर्स x की पावर 3 y की पावर 3 अपॉन x माइनस y, और आपको क्या प्रूव कराना है, आपसे क्या पूछ रहा है, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, और बराबर किसके पूछ रहा है, साइन u के। और दूसरा आपसे क्या प्रूव करा रहा है, x स्क्वायर डेल u स्क्वायर डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर और डेल u स्क्वायर डेल y स्क्वायर बराबर 2 cos 3u और sin u। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो पहला तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो सिंपल फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला है, और सेकंड आपके पास जो प्रूफ करना है वो सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला है। ये चीज मैं आपको पहले से यहाँ पर बता चुका हूँ, और इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पर प्रूफ भी कराया था, कुछ न्यूमेरिकल भी कराए थे। तो चलिए आज इस न्यूमेरिकल को देखते हैं और कैसे करना है वो चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले u क्या है, आपके पास एक नॉन होमोजेनियस फंक्शन है क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स लगा हुआ है। तो tan इनवर्स को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, z मानना पड़ेगा। तो जहां पर हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो u है और ये जो tan है ये इधर आ जाएगा, tan u बन जाएगा और x की क्यूब y की क्यूब x माइनस y ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और ये फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, z। तो यानी हमें क्या बन गया, होमोजेनियस फंक्शन बन गया। तो होमोजेनियस फंक्शन बन गया तो अब आपको उसकी डिग्री चाहिए होगी। तो जहां पर आप x की पावर 3 को बाहर ले लेंगे और 1 प्लस y की 3 और अपॉन x की 3 ऐसा का ऐसा बच जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस y अपॉन x बच जाएगा। जहां पर एक x से एक x कट गया, x स्क्वायर बच गया, और ये पूरा एक फंक्शन बन गया किसका, y अपॉन x। तो डिग्री कितनी आ गई, तो आप क्या लिख देंगे, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन इज 2। इसकी होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री कितनी आई है आप लोगों के पास, 2 आई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपको क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। आपको प्रूफ करना है ये बात, तो आप लिखेंगे फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y और बराबर n फंक्शन ऑफ u और फंक्शन ऑफ डैश u। ये चीज आपको यहाँ पर हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे। अब n की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 2 आई है। फंक्शन ऑफ u कितना है आपके पास, sin u है, और f डैश u का मतलब फंक्शन u का डिफरेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ f डैश f u कितना है आपके पास, ये 10। f u कितना है आपके पास, 10 u है, और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर u हो जाएगा। tan
का डिफरेंशियल आपको पता है sec स्क्वायर u होता है, तो ये तो जहां पर 2 एज इट इज, अब आप इसको मॉडिफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos, तो tan को क्या लिख देंगे sin अपॉन cos लिख देंगे, और ऐसे ही sec को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर u। तो क्या होगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, एक बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो जिसके कारण क्या बन जाएगा 2 sin u एंड साथ में cos u जो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जिसके कारण आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है sin 2 थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है u। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने अप्लाई करा जिसके कारण ये बन गया sin 2u। तो आपको यही वाली बात x del u over del x, y del u over del y sin 2u के बराबर दिखाना था, और यही बात हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। तो आई होप आपको ये वाली बात यहाँ पर इतनी समझ में आ गई। तो चले बच्चे फिर आगे, अब हमें दूसरा प्रूफ करना है। तो दूसरा प्रूफ करने के लिए आपको बताया गया है इसका फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब आप क्या लिखेंगे सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था वो, एक्स स्क्वायर डेल यू स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल यू स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल यू स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसके बराबर था, g फंक्शन ऑफ u, g डैश फंक्शन ऑफ u और -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता रहना था, जहां पर gu किसके बराबर था, n फंक्शन ऑफ u फंक्शन ऑफ डैश u के बराबर था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। तो यहां पर ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है, यहाँ पर sin 2u के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका g डैश u करना है, तो जिसके कारण इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, sin का डिफरेंशियल कितना cos 2u। ठीक है, और साथ में 2u का कितना डिफरेंशियल 2। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। जिस बच्चों को डिफरेंशियल नहीं आ रहा है उसके लिए हमारी टीम एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड करी जा रही है। तो उसमें आप लोगों को बेसिक से डिफरेंशियल पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा ही आपको एक डिफरेंशियल का कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, जो हर क्लास के लिए क्या है सेटिस्फाई है। जिसका बेस कमजोर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को पढ़े और अपने बेस को पक्का करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से रिवाइज करके जाते हैं। तो gu कितना है, sin 2u है, g डैश u कितना है 2 cos 2u आ गया। यानी दोबारा समझ लीजिए, sin का डिफरेंशियल cos 2u ऐसा का ऐसा, और जो 2u का डिफरेंशियल होगा दोबारा से वो 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो g डैश u माइनस 1, तो gu कितना आ गया आपके पास, sin 2u आ गया, g डैश u कितना आ गया आपके पास 2 cos 2u माइनस 1। अब आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 sin 2u cos 2u। ये वाला 2 बाहर आ गया, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला यहां चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा sin 2u बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप कैसे बताएंगे, तो बताइए आप इसको कैसे सोल्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो बताइए आप लोग इसको यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। तो किसी के पास है आंसर इसका कि आप लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए फटाफट से कि हम लोग इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बताओ कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ही आपको यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ कैसे आप लोग इसको सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 sin 3u और sin
u चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है, sin 2u लिखा है, ठीक है। आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर, sin 2u, ठीक। और ये वाली बात ऐसी की ऐसी। तो मैं इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं दोबारा से, 2 sin u और cos u, ठीक है। 2 sin u और साथ में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं उसके लिए, cos u, ऐसा का ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला 2 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा और cos 2u का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है कितना होता है, 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 और ये साथ में एक -1 ऐसा था ऐसा। तो आई होप आपको ये वाली बात यहाँ पर क्या हुई हो, क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए। तो दोबारा सुन लीजिए, cos 2u का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है आपके पास, 2 cos स्क्वायर u माइनस 1 होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 sin u cos u ऐसा कैसा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर u, इसमें करेंगे -2 और -1। अब ये ऐसा कैसा, sin u ऐसा कैसा, cos u ऐसा कैसा और 4 cos स्क्वायर u और 2 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब इसको कैसे ओपन करा जाए कि आपकी ये वाले पास इसको यहां पर लिखो, तो कोई बता सकता है। तो हम लोग क्या करें, 2 एज इट इज लिख दे, sin u एज इट इज लिख दे, इस कोस की मल्टीप्लाई एक बार यहां पर एक बार यहां, तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब u और 3 cos u, ठीक। 2 sin u एज इट इज, और ये पूरा एक किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ पर हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई। तो जिस चीज को समझना था वो यही समझना था कि आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल मैं इसी पैटर्न में लूंगा आप लोगों के लिए कि जिससे आपके वाला कांसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग लेने जा रहे हैं। हम लोग कंसेप्ट ले रहे हैं आपके पास कुछ इस तरीके का, जैसे u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट x है और अंडर रूट y है, और वो आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा है, क्या फाइंड करवाना चाह रहा है, प्रूफ दैट, आपसे ये वाली बात प्रूफ करवाना चाह रहा है किसके बराबर, माइनस का साइन u cos u अपॉन 4 cos क्यूब u, ये चीज आपसे वो क्या कराना चाह रहा है, फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या ये चीज होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो आपको पता है, बता भी दिया गया कि यहाँ पर इनवर्स आ रहा है तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो आप इसे उठा के इधर ले जाएंगे और z बराबर उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो z बराबर कितना हो जाएगा, साइन u हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अंडर रूट x अंडर रूट वाई, जहां पर x कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बच जाएगा, यहां से रूट x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स बन गया। जहां पर इसकी पावर 1 है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 में से 1/2 गया तो x की पावर 1/2 बच जाएगा और फंक्शन किसका बन जाएगा, y अपॉन x का। तो अब आप क्या बताएंगे
है होमोजीनियस की, डिग्री ऑफ होमोजीनियस इज 1/2। तो होमोजीनियस की जो डिग्री है वो कितनी आ गई आप लोगों के पास 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपको ये वाली बात यहाँ पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए सिर्फ सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डिडक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या डिडक्शन फॉर्मूला है, x del u over del x y del u over del y बराबर n फंक्शन ऑफ u अपॉन फंक्शन ऑफ डैश u। तो डिग्री कितनी आई आपके पास 1/2 आ गई। फंक्शन ऑफ u किसका है आपके पास, साइन का है, और साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos u हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर आप इसे लिख सकते हैं 1/2 और साइन अपॉन cos कितना होता है 10। तो ये वाला तो आंसर आ गया इसका। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई हो। अब आप क्या करेंगे, सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। वो सेकंड डिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x² del u स्क्वायर del x स्क्वायर 2xy del u स्क्वायर del x del y y स्क्वायर del u स्क्वायर del y स्क्वायर और बराबर gu ब्रैकेट g डैश u माइनस 1। ठीक है, जहां पर आपको बताया गया है कि जो gu है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर होता है। तो जहां पर आप लोग कह सकते हैं कि जो gu है उसका वैल्यू कितना आया 1/2 10 u आ गया। ठीक है, तो जहां पर अब आपके पास फॉर्मूले में लिखा हुआ है g डैश u, यानी आपको उसका डिफरेंशियल करना है, तो 1/2 एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा sec स्क्वायर u। तो आई होप आपको ये वाली बात यहां पर क्लियर होगी। अब इन वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां पे रख देंगे, तो कितना आंसर आएगा, तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं यहां पे। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग अपने न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में रख देंगे g डैश u माइनस 1, यानी यहां पर इन वैल्यू को उठाकर हम लोग यहां पर रख देंगे। तो इसका वैल्यू का आंसर कितना आया 1/2 tan u, इसका वैल्यू का आंसर कितना आया 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1। ठीक है, परंतु आपको क्या चाहिए, साइन और cos में आंसर चाहिए। तो आप इसे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। tan को क्या लिख देंगे, sin u अपॉन cos u 1/2 एज इट इज। sec का उल्टा क्या होता है, cos स्क्वायर u होता है माइनस 1। तो 1/2 cos u sin u, ऐसा कैसा, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर u बच जाएगा, और यहां पर एलसीएम लेने पर क्या रह जाएगा 2 cos स्क्वायर u रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हो गया 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 1 cos है 2 cos है, तो cos की पावर 3 हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का, ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का cos 2u का फॉर्मूला, और साथ में क्या बचा हुआ है sin u। तो यही वाली बात आपको क्या करनी है, यहाँ पर प्रूफ कर देनी है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, और प्लीज इन न्यूमेरिकल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। आगे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस चीज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और है आपके पास, जहां पर वो बता रहा है कि जो u है वो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y है, और जहां पर वो आपसे पूछ रहा है, आपसे प्रूफ करा रहा है x del u ओवर del x y del u ओवर del y की वैल्यू क्या होगी, और वो आपसे प्रूफ कराना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई होप मेरे अनुसार से आप लोग इस न्यूमेरिकल को बड़े आराम से यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये वाला
होमवर्क में होगा आपके लिए, ये वाला जो न्यूमेरिकल होगा वो होमवर्क में होगा, और जिसका होमवर्क में हो जाए वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सर हमारा आंसर क्या आया है। ठीक है, तो आप अगर इसका आंसर ला पाते तो अच्छी बात है, यानी आपको ये वाली वीडियोस समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर कोई और न्यूमेरिकल मेरे पास आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, यूलर्स फॉर्मूले से रिलेटेड, या आप लोगों की बुक में या लास्ट ईयर के पेपर में कोई अलग से न्यूमेरिकल आता है तो मैं उसे अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। पर आप मेरी इन 4-5 वीडियो में यूलर्स फॉर्मूला को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ ये यूलर्स फॉर्मूला आपका 100% क्या हो जाएगा, रट जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप लोग जो सा भी न्यूमेरिकल आए उसको एकदम अपने आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।